पढ़ेंगे बोल्ज़ेनो-वीस्ट्रास थ्योरम। क्या होती है, पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। आप अच्छे से सुनिएगा, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कि जितने भी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट होंगे आर के, तो उसका कम से कम एक तो लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने ये बोला है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सेट हो कि जो बाउंडेड और इनफाइनाइट होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि कोई सेट हमारा बाउंडेड भी और इनफाइनाइट भी है, तब तो उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा उस सेट के लिए। ठीक है, बट अगर उस सिर्फ ये सफिशिएंट कंडीशन है कि मतलब अगर ऐसा है तो होगा, बट इससे अलग डिफरेंट कंडीशन हो, मतलब बाउंडेड ना हो के अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट हो, तो मे बी उसका लिमिट पॉइंट हो और मे बी उसका लिमिट पॉइंट ना हो, और क्या बोलते हैं बाउंडेड फाइनाइट हो और बाउंडेड फाइनाइट होगा तब भी शायद उसका लिमिट पॉइंट क्या पता हो उस सेट का, किसी सेट के लिए ना हो। बट अगर ये वाली कंडीशन होगी तब तो हमारा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। मतलब अगर कोई सेट बाउंडेड इनफाइनाइट होता है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन है, नॉट नेसेसरी। नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा कि अगर सिर्फ ये कंडीशन होगी तभी लिमिट पॉइंट होगा। अगर इससे डिफरेंट कंडीशन होगी तो मे बी उसका लिमिट पॉइंट हो और मे बी ना हो, बट लेकिन अगर ये कंडीशन है तब तो होगा ही होगा। तो मतलब ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद एक बात और है कि यहाँ पर इस केस में ना तो हम बाउंडेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप कर सकते और ना ही इनफाइनाइटनेस की। ठीक है, अगर जैसे मैंने बाउंडेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप किया और मैंने ले लिया कोई अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट, अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट ले लिया। ठीक है, अब अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, मैंने ले लिया कोई इंटीजर का सेट। अब इंटीजर का सेट क्या होता है, ऐसे चलेगा -2 -1 0 1 2, ये होता है, इनफाइनाइट है और बाउंडेड भी नहीं है, इसकी कोई लोअर बाउंड अपर बाउंड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। तो और इसका क्या होगा, अगर मैं इसका डिराइव सेट निकालूंगी, मतलब लिमिट पॉइंट्स का सेट निकालूंगी, तो वो क्या आएगा, खाली आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर बाउंडेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप कर दिया और अनबाउंडेड इनफाइनाइट सेट ले लिया, तब भी मेरा क्या आ रहा है, लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा है, तो मैं इस बाउंडेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप नहीं कर सकती। ठीक है, तब इसका लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। और ऐसे ही मैं फाइनाइटनेस की कंडीशन को भी ड्रॉप नहीं कर सकती। कैसे, अगर मैंने कोई ले लिया बाउंडेड फाइनाइट सेट ले लिया, बाउंडेड भी हो और फाइनाइट हो। अब मैंने लिया, जैसे मैंने सेट लिया 1 2, ये कोई सेट है। अब इसका डिराइव सेट, मतलब जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा, वो क्या आएगा, खाली आएगा। हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी लिमिट पॉइंट आएगा वो हमेशा इनफाइनाइट सेट के लिए आता है। ठीक है, फाइनाइट सेट का हमेशा लिमिट पॉइंट नहीं होता, बट इनफाइनाइट का मे बी लिमिट पॉइंट हमेशा इनफाइनाइट को आता है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने सेट लिया ये 1 2 फाइनाइट सेट है, तो इसका डिराइव सेट क्या आएगा, मतलब लिमिट पॉइंट का सेट क्या आएगा, खाली आएगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, फाइनाइटनेस की कंडीशन को ड्रॉप कर दी, इनफाइनाइट को फाइनाइट लिया, तब भी हमारा क्या हुआ, लिमिट पॉइंट नहीं आया। तो इसलिए हम यहाँ पर ना तो बाउंडेडनेस की कंडीशन को ड्रॉप कर सकते और ना ही फाइनाइटनेस की। तो जो ये है, अगर ये वाली कंडीशन आती है तो हमारा लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कैसे होगा, अब हमें प्रूफ में क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो कोई सेट होगा, बाउंडेड इनफाइनाइट सेट आर का सबसेट होगा, वो क्या होगा, उसका एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो हमने सपोज यहाँ पर एक लेट कर लिया, एक सेट जो कि आर का सबसेट है और एस कैसा है, बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट है आर का, एस इज बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर। और ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर एस क्या है, बाउंडेड, वो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, वो खाली तो होगा नहीं, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। एस कैसा इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है तो खाली तो नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब एस क्या है, यहाँ पर से बाउंडेड है। अब बाउंडेड है तो मतलब उसकी कोई ना कोई इन्फीमम और सुप्रीमम जरूर होगी अगर बाउंडेड है तो सपोज मैंने मान लिया कि लेट इन्फीमम जो है सेट की वो स्मॉल एम है और जो सुप्रीमम है सेट की वो कैपिटल एम है। ठीक है, इसको मैं वैसे बताती हूँ, जैसे कि ये है, ये कोई सेट है, ये इसकी इन्फीमम है और ये इसकी सुप्रीमम है एम।
ठीक है, अब मुझे इस सेट का ये बताना है कि इस सेट के पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। और ये सेट कैसे बाउंडेड है, इसकी इन्फीमम और सुप्रीमम है, और ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो अब हमें इसका बताना है कि लिमिट पॉइंट। तो इसके लिए अब हम एक सेट लेते हैं एच। मैंने एक सेट लिया, लेट एच जो है आर का सबसेट है। ठीक है, और वो कैसे डिफाइंड हो रहा है, एच में कैसे एलिमेंट है, एक्स टाइप के, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन infinite elements of greater than infinite elements of S। क्या बोला है कि H एक R का ऐसा सबसेट है जिसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है कि X इज ग्रेटर देन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ S, कि मतलब S के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए उसके, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, तो सपोज अब जैसे कि ये M है, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन हम सब जानते हैं। सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो सुप्रीमम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसकी सुप्रीमम से छोटे या इक्वल होंगे। तो अब देखो, तो जो ये एम है, इससे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे छोटे हैं, मतलब, और सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो एम से क्या हो रहा है, एम से इनफाइनाइट एलिमेंट्स छोटे हैं, मतलब एम जो है सेट एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा है, तो वो इस सेट में की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब एम जो है, जो ये इसकी सुप्रीमम है इस सेट की, वो इस सेट एच में बिलोंग कर सकता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर ये मिटो रही हूँ, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या था कि एच जो है, एच के अंदर एच कैसा सेट है वो लिखा था हमने। तो अब जो ये एम है ये तो एच में बिलोंग करके, इसका मतलब एच हमारा जो है खाली तो नहीं है, एच इज़ नॉट एम्प्टी, कुछ ना कुछ एलिमेंट है जिसके लिए हमने प्रूव कर दिया एम तो है ही है एटलीस्ट। ठीक है, अब मैंने लिया यहाँ पर कोई एक और एलिमेंट लिया जो कि एच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब एच खाली नहीं था तो एम है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब जो ये एच एलिमेंट है ये कहाँ पर होगा, मतलब जो एच में एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, हमें ये पता नहीं चल रहा। हमने सिर्फ अभी तक सिर्फ ये बताया कि ये एलिमेंट तो है एम एच में, बट इधर के, अब देखो जो इधर के एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लूँगी, यहाँ पर भी लेती हूँ अगर कोई एलिमेंट, तो वो भी क्या होगा, सेट एस के सारे ही एलिमेंट से बड़ा है, और सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा होगा, तो इससे इधर वाले एलिमेंट्स तो होंगे एच में। ठीक है, अब मुझे इधर देखना है कि इधर के कितने एलिमेंट्स एच में आते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी लेती हूँ, अगर मैंने एच को यहाँ पर लिया, तब भी यहाँ पर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो रहे हैं, तब भी एच क्या हो रहा है, मतलब एच एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब एच, यहाँ वाला एलिमेंट भी एच में आएगा, यहाँ वाला भी एलिमेंट एच में आएगा, यहाँ वाला भी आ सकता है। बट क्या जो ये एम है, जो इसकी सेट की इन्फीमम है, वो इस एच में आ सकता है, एम क्या एच में बिलोंग कर सकता है। अब देखो, अब हमारे एच की कंडीशन क्या थी, एच में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो आएंगे कि जो सेट एस के इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो, बट लेकिन ये m जो है वो तो इनफाइनाइट एलिमेंट से छोटा है, तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा, m ये तो बिलोंग नहीं करेगा सेट h में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे इससे छोटा कोई भी एलिमेंट हमारे h सेट में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब m से तो बड़े m से इधर के राइट के ही जितने एलिमेंट्स होंगे, राइट वाले एलिमेंट्स में से ही कोई जो एलिमेंट्स होंगे वो h में आएंगे। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या पता चल गया कि m से बड़े, तो मतलब h क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, ना, क्योंकि m से तो बड़े ही एलिमेंट्स आएंगे, m से छोटे नहीं आएंगे। m से बड़े में कौन सा एलिमेंट आएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमें नहीं पता, बट लेकिन क्या होगा, m से इधर के ही एलिमेंट आएंगे, m से बड़े ही होंगे जो h के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब हमने कहा कि सेट जो है बाउंडेड बिलो है, h इज़ बाउंडेड बिलो। ठीक है, अब h बाउंडेड बिलो है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब h क्या हो गया, बाउंडेड बिलो हो गया, तो इसका मतलब अगर बाउंडेड बिलो है तो ऑब्वियसली उसकी इन्फीमम होगी। तो मैंने लेट कर लिया इन्फीमम ऑफ h ज़ाई मान लिया। ठीक है, इन्फीमम हमने h की ज़ाई मान ली। तो अब हम देखते हैं, अब हम जो ये ज़ाई है ना, इसको हम प्रूफ करेंगे कि जो सेट s था उसके लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हमारे सेट एस जो है उसके लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब देखो, इसको हम लिमिट पॉइंट कैसे प्रूफ करेंगे ज़ाई को। अब सपोज करो, अभी हमें एच का यहाँ पर तो कहीं पता नहीं कि वो कहाँ तक आएगा, है ना, तो लेकिन जो ये वाला एलिमेंट था एम, हमने इसको तो प्रूफ कर दिया था कि ये तो होगा ही होगा एटलीस्ट, तो मैंने सपोज इसी को ही ज़ाई मान लिया। ठीक है, ये ज़ाई है, इन सबको हटा देते हैं, ये सेट एस था, ये एम है, ये ज़ाई है। ठीक है,
तो जो ये इसका ये क्या होगा, इसका नेबरहुड होगा जाई माइनस एप्सिलॉन, जाई प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो जो ये इसका नेबरहुड है, अब हमें इसको क्या बताना है, जाई को एस का, एस यहाँ तक था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेट एस है, तो हम इस सेट का, इस एस सेट का इस पॉइंट को नेबरहुड वो लिमिट पॉइंट बताना है कि ये होगा या नहीं होगा। अब आप देखो खुद लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो कि जो ये जाई माइनस एप्सिलॉन, जाई प्लस एप्सिलॉन, ये पूरा नेबरहुड है, उसका इंटरसेक्शन अगर हम सेट एस के साथ करें और उसमें से जाई को हटा दें तो क्या आएगा, ये वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो इसके इंटरसेक्शन में हमें फाई नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जाई क्या हो गया, इस सेट का लिमिट पॉइंट हो गया। और हमें यही प्रूफ करना था कि जाई क्या होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा, मतलब लिमिट पॉइंट होगा मतलब कि इस सेट का जो ये सेट था इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट आर का, इसका एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। तो हमने इसे प्रूफ कर दिया है कि जो ये जाई है ये इसका लिमिट पॉइंट होगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ, ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, तो आप पहले ये वाला एग्जाम्पल देखो, फिर उसके बाद दोबारा से ये प्रूफ देखना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, सेट को ले लिया ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। तो अब ये 0 1 है, ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। अब मुझे इसको बताना है, अब ये कैसा है, आप ही देखो बाउंडेड है 0 और 1 से, और इसका क्या इनफाइनाइट भी है, जो इंटरवल होते हैं वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो ये कैसे बाउंडेड इनफाइनाइट है। तो अब हमें ये देखना है कि इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अब आपको पता है कि जब हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो इस सेट में लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज्ड इंटरवल 0 1 आएगा। तो यहाँ पर से प्रूफ होता है कि जो हमारा सेट है उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता ही करता है, अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि वो सेट हमारा बाउंडेड इनफाइनाइट होगा, तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही। और ये सब आपको ये पता है आपको कि अगर लिमिट पॉइंट एक आता है तो एक ही नहीं आता, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स आते हैं। तो ऐसे ही अगर इस सेट के लिए लिमिट पॉइंट आए तो कितने इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स आए क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि 0 1 लिमिट पॉइंट कैसे आए हैं। लिमिट पॉइंट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा लिमिट पॉइंट निकालते कैसे हैं। तो आपको ये बोल्ज़ेनोव-स्ट्रास थ्योरम समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार और वीडियो को दोबारा प्ले करो, देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगी, पढ़ो उसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।